मेरा माँ दल सिंह सराय में ही पूर्ण रूप से मर चुकी थी। सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए माँ का मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो मेरा माँ को यहाँ से यहाँ तक चीरा हुआ है, उसके बाद साइड में 2 जगह चीरा लगा हुआ है। मेरा माँ संत कबीर से ही मरी हुई थी। मेरा माँ के ऊपर प्रैक्टिस किया गया था। वहाँ मेरे पास कुछ शोक श्राद्ध के लिए भी पैसा नहीं, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण मेरा माँ को वहाँ मार दिया गया। जिस अस्पताल में माँ को जिंदगी दिलाने ले गया था बेटा, उसी अस्पताल से माँ की अर्थी लेकर लौटा घर। अब उस अस्पताल पर लग रहे हैं ऐसे ऐसे आरोप जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि धरती पर जल्लादों ने अवतार ले लिया है। क्योंकि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। लोग मानते हैं कि जब जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही हो तो डॉक्टर ही भगवान बनकर मरीज को नई जिंदगी देते हैं। लेकिन इस मामले में परिजनों के आरोप कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भुसबर पंचायत की रहने वाली गीता देवी का है। परिजनों के मुताबिक गीता देवी को अचानक पेट में दर्द शुरू होता है, जिसके बाद उसका पुत्र आनन फानन में उन्हें दल सिंह सराय संत कबीर अस्पताल में भर्ती करवाता है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया, इलाज के नाम पर लाखों रुपए खर्च करवाए गए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट पर कई जगह चीरा लगाया गया और इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई। मामला यही नहीं रुका। मृतका के परिजनों का दावा है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान गीता देवी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्हें अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि मौत के बाद मामले को दबाने और समझौता कराने के लिए पैसों का सहारा लिया गया। आखिर इलाज के नाम पर लाखों रुपए लेने के बाद भी मरीज की मौत कैसे हो गई? क्या वाकई में इलाज में लापरवाही हुई? और क्या एक बेटा अपनी मां की मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहरा रहा है? इतना ही नहीं, परिजनों का यह भी आरोप है कि मामले को लेकर बार बार धमकाया जा रहा है। पीड़ित अभी भी दबाव और डर में जी रहे हैं। सुनिए पीड़ित बेटे की जुबानी, उसकी मां की दर्द भरी पूरी कहानी। विपिन कुमार। विपिन जी, क्या हुआ? मेरी माँ का पेट में दर्द था तो हम दल सिंह सराय में संत कबीर हॉस्पिटल में गए थे दिखवाने के लिए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोले इनका लैट्रिन चौक है। तो चौक है तो दोपहर में भर्ती होने के बाद रात में वो बोले कि आप ब्लड का व्यवस्था 2 यूनिट करिए और इनको ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का कॉस्ट वो बताए, जो भी वो हमने पैसा उनको दे दिया, जो बचा कुछ कल हो कर दिए। उसके बाद वो 45,000 ऑपरेशन चार्ज बोले, 45,500 और उसको लैक्टोटोमी या कुछ ऐसे कहते हैं। उसके बाद हम रात में ऑपरेशन हुई, आईसीयू में वो माँ शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद उसके बाद जब माँ का ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो फिर हमने उनको वो बोलते गए कि आप मेडिसिन मतलब डेली का लगभग 10,000 का मेडिसिन लगता था। हमने मेडिसिन देते गया। माँ मेरा 28 तारीख तक आईसीयू में रही। 28 तारीख के बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। उस दरमियान मेरी माँ का हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। डॉक्टर साहब को कहना था कि पेशेंट में 20 दिन 25 दिन लगता है या 15 दिन रिकवर होने में, सो ये ऑपरेशन थोड़ा अति होता है। तो ऑपरेशन हुई, उसके बाद माँ मेरा जनरल वार्ड में गई। जनरल वार्ड में जाने के बाद माँ का मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण मेरा माँ का इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन फैला, उसके बाद हमने माँ का फिर भी वहीं रखे। डॉक्टर साहब कभी नहीं बोले कि आप कहीं और दिखा लीजिए या कुछ भी। 21 अप्रैल को ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद मेरा वाइफ वहाँ पर उसके साथ रहती थी तो सर को बार बार बोलता था, सर टाका कब काटिएगा, हमको छुट्टी कब मिलेगा। वो बोलते थे टाका कटेगा नहीं, टाका लगेगा। अब कैसे लगेगा वो मुझे पता नहीं, वो तो डॉक्टर साहब का विषय है। उसके बाद अचानक 10 तारीख के दिन में उसका ऑपरेशन हुआ था, वहाँ से पूरा ब्लड आने लगा।
मेरा वाइफ गई उनका केबिन में, बोला सर 2 बार कपड़ा चेंज कर चुके हैं, खाली ब्लड आ रहा है। वो बोले ठीक है हम इसको देखते हैं। ले गए, बोले ड्रेसिंग होगा। ड्रेसिंग में ले जाने के बाद मेरी माँ 2 घंटा तक अंदर रही। उसके बाद वो ऑपरेशन करके ला दिए। बजावटे उनका सर्जन हमारे वाइफ को और भाई को बुला के बोले कि आपका पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन किए हैं, इसका आपको चार्ज देना है। लेकिन हमने उनको कहा सर हम नहीं दे पाएंगे चार्ज। और दूसरी बार जब ऑपरेशन हुआ तो हमसे वो कुछ भी नहीं पूछे कि ऑपरेशन करना है या पेशेंट का क्रिटिकल कंडीशन है, आप बाहर चले जाइए। हमने उन पे विश्वास करके रहा। 10 को ऑपरेशन हुआ, 13 तारीख को वो शाम में छुट्टी दे दिए, बोले पेशेंट ठीक है आप घर जाइए। 13 तारीख को जब मेरी माँ घर आई है तो चलने लायक नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था जिस तरह बताया गया कि आपका माँ रिकवर कर रही है, ऑपरेशन थोड़ा क्रिटिकल होता है, आप घबराइए मत, मेडिसिन वगैरह जो भी था चल रहा था। 13 को आई है, 14 ठीक रही, 15 तारीख को वो अचानक पेट से पूरा निकलने लगा पीज खून और सब। फिर मतलब आपके घर पे? जी मेरा घर पे। डॉक्टर साहब को बिना फ़ोन किए हुए मम्मी को मेरा गाड़ी भाड़ा करके हम वहाँ भेजे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि कोनो केस है, ड्रेन पाइप जाम हो गया, कुछ होना होगा, जाइए घर। फिर भी मेरा जो चाचा हैं अगल बगल के जो भी हैं सब लोग बोले डॉक्टर ठीक नहीं, आप बाहर जाओ। फिर भी हमने उन पे विश्वास करके रखा, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगभग 2.5-3 लाख रुपया वो ले चुके थे मेरे से कैश। उसके बाद कार्ड से लिए, उसका तो विषय सर हम आपको बाद में बताएंगे। 15 को जो मम्मी आ गई है, फिर 16 ठीक रही, 17 तारीख को सेम केस हुआ। 17 तारीख को फिर सर को इन्फॉर्म किए। सर बोले कि मेरा भाई थोड़ा प्रैक्टिस करता है राहुल, बोले राहुल जी को बता दिए, वो ड्रेन पाइप जाम हो गया, ठीक हो जाएगा। वो किया बच्चा, जहाँ तक हुआ माँ फिर एकदम रिलैक्स हो गई। फिर 18 वो ठीक रही। सर को 19 तारीख को बोले कि सर ड्रेसिंग कर दीजिए। 19 को भी ठीक थी। ड्रेसिंग करने के लिए मेरा भाई गया, उनका स्टाफ को लाया, स्टाफ फ़ोटो ले गया, बोला कि घाव ठीक है, यही दवाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 के रात में सोई, मेरा माँ एकदम सीरियस हो गई। सीरियस होने के बाद हम जब गए हैं उनके यहाँ माँ को ले कर के 21 मई को जब ले गए हैं, तो मेरा माँ को कहा गया कि ये पेशेंट यहाँ ठीक नहीं होगा, आप गैस्ट्रो से पटना में दिखा लीजिए। ये पेट से मतलब पहले पस निकलता था, अब उस जो ड्रेन पाइप है उसमें अभी लेटरिंग आ रहा है, हरा हरा मात्रा आ रहा है, ये मेरा केस अब समझ से बाहर है। फिर हमने पैसा नहीं होने के कारण या पैरवी पट्टा नहीं होने के कारण पटना जाना मतलब सभी का बस का नहीं है। घर लाए, घर ले आके फिर किन्हीं से पैसा कौड़ी ले करके हमने यहाँ से IGMS के लिए निकले। IGMS निकलते हुए मुझे रात हो गया तो वहाँ पता लगा कि IGMS में जाइएगा तो रात भर कोई व्यवस्था नहीं आपको पेशेंट को, और वहाँ पैरवी बिना कोई भर्ती नहीं होगा। फिर मेरा बहनोई जी थे उस टाइम पटना में हैं, उनको बोले कि माँ को मेरा एडमिट कराना। रोवन में गए। रोवन में जाने के बाद पेट को पूरा डॉक्टर साहब देखे, बोले पेशेंट को क्या पोस्टमार्टम करा गया। 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। मेरा माँ को यहाँ से यहाँ तक चीरा हुआ है, उसके बाद साइड में 2 जगह चीरा लगा हुआ है, टोटल 4 जगह मेरा माँ का पेट फरा गया। तो रोवन का डॉक्टर लोग बोल दिए हम भर्ती नहीं लेंगे, आपका पेशेंट पोस्टमार्टम हो चुका है। फिर भी रिक्वेस्ट किया गया, डॉक्टर का टीम बैठ करके डिसाइड किए कि नहीं, एक राहुल सिंह सर बोल के थे डॉक्टर साहब, वो बोले कि नहीं ICU में इसको रिकवर कर सकते हैं। 5 दिन मम्मी को 21 मई के रात से 26 मई को शाम तक भर्ती रखे। वहाँ का डेली का कॉस्ट आ रहा था मेरा 55,000, 60,000, 70,000 भी कोई दिन का कॉस्ट आता था। और उनके यहाँ का जो नियम था कि पहले पैसा आप जमा करिए, इलाज होते रहेगा, पैसा ख़त्म, फिर खबर आता था कि आप पैसा जमा करिए। तो भाई मेरा बार बार कह रहा था कि भैया क्या करें। हम बोले बाबू अब हम माँ को इलाज नहीं करा पाएंगे। तो ये बोल रहा है क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। हम बोले छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि अपना माँ बाप को मार दें। लेकिन मेरा माँ संत कबीर से ही मरी हुई थी, सिर्फ सांस चल रहा था उसका। मेरा माँ को मार दिया गया था यहीं पे। रोवन में जब 5 दिन रखे तो हल्का लगा कि मेरा ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम बोले बाबू तुम माँ के लेके आ जाओ, हम नहीं सकेंगे इलाज कराने। उसके बाद ले आने के बाद फिर पैरवी पट्टा लगाए कि किसी तरह IGMS में भर्ती कर लें। गए, पूरा दिन बैठे वो IGMS में बोल रहे हैं ये तो आप तो पोस्टमार्टम करा दिए, ऐसा कहीं ऑपरेशन होता है, 7 लाख रुपया खर्चा आएगा तो शायद बच सकता है। हम लोग हाथ खड़ा कर दिए, घर लेके आए। उसके बाद
RK सर जो संत कबीर का मालिक हैं उनके पास हम लोग 3 दिन गए। तीसरा दिन उनसे मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद सर बोले कि ठीक है हम कल घर पे आते हैं। जब घर पे आए हैं सर, माँ का कंडीशन देखे, वो डॉक्टर हैं, उनको पता था मेरा माँ कितना देर है नहीं है, उनको सभी पता था, देख लिए। उसके बाद बोले ठीक है आपको मानसिक और आर्थिक रूप से पूरा सहयोग मेरा रहेगा, आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, आप पटना बेगूसराय जहाँ दिखाना चाहते हैं आप दिखवा लीजिए। हम बोले ठीक है सर, इतना सहयोग कर दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब वो RK सर आए हैं, आने के बाद बोले ठीक है शाम में तब एम्बुलेंस देंगे। उनको पता था कि हम पेशेंट को ख़राब कर चुके हैं, बचेगी नहीं। यहाँ से बेगूसराय गए हैं, बेगूसराय जीवन अमर ज्योति हॉस्पिटल में। जाते जाते वहाँ पे इनका स्टाफ को ये भी नहीं बताया गया था कौन हॉस्पिटल जाना। उनका स्टाफ जो थे गौरव जी, वो बार बार हॉस्पिटल में बेगूसराय में बात कर रहे थे कि कहाँ भर्ती करना है, कौन अच्छा है कौन ख़राब है। जबकि डॉक्टर साहब बोले थे मेरा परिचित हैं, उनके यहाँ जाइए एडमिट कर दीजिए। जब हम लोग गए हैं, वो जिनसे बात किए जैसे कि हम लोग सिर्फ गाड़ी में बैठे हुए हैं। जाने के बाद वो वहाँ पे जीवन अमर ज्योति हॉस्पिटल में वहाँ गए, मेरा माँ को ICU में ले गया, मास्क लगा दिया, बोला आप रिसेप्शन पे जाइए और पैसा जमा करिए। तो गौरव को हम बोले सर तो बोले थे मेरा बात हो चुकी है, जो भी पैसा देना हम समझ चुके हैं, आप एडमिट कराइए। वो बोला हम किन्हीं RK सर को नहीं जानते हैं, आपको पैसा जमा करना है। वो आदमी, उनका जो स्टाफ था, उनका बिहेवियर इतना ख़राब था कि मेरा माँ आखिरी सांस गिन रही है, लेकिन वो आराम आराम से फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है रुकिए ना, इतना जल्दी एडमिट नहीं होता है, पूरा ऐसे टहला रहा है हम लोग को। लास्ट में हम समझ चुके थे मेरा माँ को ये मारने के लिए लाई। फिर भी रिसेप्शन पर गए, रिसेप्शन पर ये बोल रहा है कि सर बोले हैं कि कार्ड ले लीजिए। हम बोले गौरव जी कार्ड का बात नहीं है, यहाँ पैसा का बात है, पैसा पे सर बोले इलाज कराएंगे। वो बोल दिया कि नहीं कार्ड पे ही होगा। सर बोले हैं कार्ड पे होगा। वो बोला कार्ड पे नहीं होगा, पेशेंट को लेके जाइए। पेशेंट को हम माँ को गाड़ी में लोड किए हैं, मेरा माँ को बस आखिरी सांस चल रहा था। जीवन अमर ज्योति हॉस्पिटल से निकले, मेरा माँ डेथ कर चुकी थी। हम बोले उनका गौरव को, गौरव भैया मेरा माँ नहीं रही। वो बोला आँख खोलिए इनका, देखा। वो बोला नहीं ठीक है। फिर क्या नाम था, सृष्टि जीवन हॉस्पिटल में, बोला वहाँ पे डॉक्टर साहब का परिचित है, वहाँ चलिए, वहाँ हो जाएगा। हम बोले कार्ड वाला चक्कर मत लगाए, जो करना है तो आप पैसा पे करवा दीजिए, नहीं तो मेरा माँ अब नहीं बचेगी। वहाँ जाने के बाद मेरा माँ रास्ता में डेथ कर चुकी थी, ECG करके छोड़ दिया, बोला जाइए अब आप। तो उसके बाद हमने उनको बोला कि सर मुझे घर पहुंचा दीजिए। तो बोले कि घर चल जाइएगा ना, क्या करें। हम बोले नहीं, हम कैसे घर जा पाएंगे, मेरा माँ मर चुकी है, 3 भाई गए थे, वाइफ थी, सब डिसमेंटल हो चुका था। उसके बाद वो बोल रहा है नहीं डॉक्टर साहब से बात करेंगे, ये वो। फिर हम लोग बोले नहीं भैया मेरे को घर छोड़िए। घर छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। आने के बाद मेरा माँ दल सिंह सराय में ही पूर्ण रूप से मर चुकी थी, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ले जाया गया, पटना हो, रुबन हो, जहाँ भी हम गए, मेरा माँ मर चुकी थी। उसके बाद सर बोले हम लोग एम्बुलेंस उनका आया, एम्बुलेंस को बोले चले जाइए आप। उनका स्टाफ बोला कि रुकते हैं, सर आ रहे हैं तो सर के साथ हम चले जाएंगे। उनका स्टाफ को हम लोग बोले बैठिए। RK सर बोले हम आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ 11-12 बजे तक नहीं पहुँचे रात में। मेरा माँ डेथ की है 8 मई को, सोमवार के दिन, वहाँ पर 4-4:15 बजे डेथ की है। उसके बाद जब वो नहीं आए हैं तो फिर हम लोग उनके इंतज़ार किए। इंतज़ार करने के बाद बोला गया कि आप पेट्रोल पंप खदियाही चौक आइए, वहीं पे जो बात होगा सो पब्लिक मूवमेंट जो भी हो सके, उनको जो लगा हो सकता है सो हम नहीं आएंगे घर पे। तो हम लोग 3-4-5 आदमी जो भी गए, जाने के बाद हमसे पूछा गया क्या हुआ था। पहले डॉक्टर साहब अपना बयान दिए, फिर हम अपना बयान दिए, जबकि पूर्ण रूप से मेरा बयान को सुना नहीं गया। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि हम विपिन जी 3 भाई हैं, ये हैं वो हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, जबकि मेरा माँ का हत्यारा वही है। मेरा माँ जब मर रही थी, हमको 1 सप्ताह में भी सर आप बता सकते थे आपका माँ मेरे यहाँ नहीं रिकवर होगी, तो हम दूसरे जगह दिखा लेते। तो बाकी बात कर लीजिए भाई। उसके बाद कहा गया तो वो कह रहे हैं जो ये क्या हमारे लाइक पेशेंट नहीं था, अभी हम भर्ती किए, फिर भी हम भर्ती किए। मेरा माँ को प्रैक्टिस किया गया,
मेरा माँ के ऊपर प्रैक्टिस किया गया था वहाँ। बोले ये पेशेंट मेरे लायक नहीं था, फिर भी हम अपने अंदर रखे देख रहे थे सही हो सकता है कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरा पेट्रोल पंप पर बुलाया गया, जी, वहाँ पहुँचे, वहाँ डॉक्टर का क्या स्टेटमेंट था? डॉक्टर साहब बोले कि मेरा लायक पेशेंट नहीं था, इनका माँ को हम कोशिश किए, प्रैक्टिस किए बचाने का, लेकिन हमने बोला सर आपको नहीं हुआ, 2 दिन में आप छुट्टी दे देते, 4 दिन में मर जाती, आपने हमको 1 महीना फंसाया। लेकिन वहाँ जो भी लोग थे, मेरा सुनने वाले कोई नहीं थे। तो लास्ट में हमको पूछा गया तुम चाहते क्या हो? हम उनको बोले सर यहाँ से वहाँ पटना तक 7, 8, 9 लाख रुपया हम खर्चा कर चुके हैं, मुझे सिर्फ मेरा माँ तो घूर के आएगी नहीं, चाहे आप 1 करोड़ दीजिए, 5 करोड़ दीजिए, 5 रुपया, मुझे जो खर्चा हुआ, हम गरीब घर का हैं, अब हम मेरे पास कुछ सुख सराध के लिए भी पैसा नहीं। तो बोल रहे हैं कि हम 50,000 देंगे। तो वहाँ जो भी लोग थे ये सबको क्लोज करने के लिए बोले लास्ट 1,51,000 रुपया देंगे, अगर इससे ज़्यादा आप लोग का चाहत है तो जाइए, अगला आप कानून प्रक्रिया में जो करना है करिए। सर हम कमज़ोर लोग, मेरा समाज के लोग भी थे, बोले कि ठीक है, मान गए। लेकिन मेरा अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ कि मेरी माँ का, किसी का जान मार करके उसका मुआवजा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो अभी भी हम इंसाफ नहीं मिला मुझे कि मेरा माँ का क्या वैल्यू हो सकता है। जो मेरे वहाँ पे खर्चा किए वो 8-9 लाख रुपया, उसके बाद मेरा माँ भी चली गई, 2 भाई हैं मेरे, 2 मेरा बच्चा है। इलाज के लिए आप कितना तारीख को वहाँ पहुँचे थे? 21 अप्रैल को सर। किस हॉस्पिटल में? संत कबीर हॉस्पिटल, दल सिंह सराय। 21 को पहुँचे। जी। डिस्चार्ज कब हुई? डिस्चार्ज हुई 13 मई को। 13 मई को। जी। लगभग आप लोग वहाँ 22 दिन रहे। 22 दिन में हर दिन 10,000 रुपया लग रहा था? दवाई में नहीं सर, 10 नहीं, शुरू में लगा है 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया मेडिसिन चार्ज लगा है पर डे। जबकि उनको मतलब हम किन्हीं को नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग बोले कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाइए कितना किए हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम टोटल नहीं किए, कैश भी दिए, कुछ मेरा भाई लोग, कोई दोस्त लोग भी जाके उनको पेमेंट किए, लेकिन ये लोग बोले, हम बोले नहीं दिखा सकते हैं उतना। संत कबीर में ही मेरा 3 लाख रुपया लग चुका है। उसके बाद 28 तारीख से मेरा माँ कार्ड पे भी एडमिट थी, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण मेरा माँ को वहाँ मार दिया गया। अगर प्रॉपर इलाज होता तो मेरा माँ आज हम लोग के बीच रहती। संत कबीर के डॉक्टर का क्या नाम, जिन्होंने इलाज किया था? डॉक्टर RK शाह, राजकुमार शाह पूरा नाम उनका है। जी, वही डॉक्टर, वही संस्थापक, मतलब वही मालिक हैं। मालिक हैं। जी। यहाँ आने के बाद आपको जो 1,51,000 दिया गया, जी। उसके बाद फिर क्या बात है? किन से सर? फिर किन्हीं लोगों से बात हुई आपकी? किन्हीं लोग मतलब किन से सर? जो पद्धति कर रहे थे, जी जो नहीं, डॉक्टर थे, उन लोगों से फिर दोबारा कोई बात हुई? कुछ भी बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा आत्मा हर समय दुखी रहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ हमको मेरा धमका करके दे दिया गया। मेरा जब नहीं सुने तो आप तो हमको धमका के दे रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना आप जाओ। मेरा कुछ नहीं सुना गया। जबकि पंप पे पूछा गया तो तुम क्या चाहते हो? हम बोले जो मेरा खर्चा हुआ वो मुझे मिल जाना पेशेंट चाहिए। का क्या नाम था? गीता देवी। उनके हस्बैंड का? स्वर्गीय शिव बालक महतो। अच्छा। पंचायत भूसवर, वार्ड 14। 14 वार्ड। जी। आज कितना दिन हुआ है मृत्यु का? आज सोमवार को डेथ की, आज 4 दिन वाला थी जो होता है। चौथा दिन। जी, आज चौथा दिन। 4 दिन में फिर डॉक्टर आप लोगों से संपर्क किया, मिलने का कोशिश नहीं कुछ किया? नहीं। अच्छा, उस हॉस्पिटल में लोग जो इलाज करवाने जाते हैं जी। या किसी भी हॉस्पिटल में, जी, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि इस तरह से? हम कहेंगे कि ऐसी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है और ऐसा पहले भी हो चुका है और होते रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है, वहाँ पे डॉक्टर बोल के कुछ भी नहीं है। मेरा माँ का अगर प्रॉपर इलाज होता, प्रॉपर डॉक्टर देख रेख में रहते, तो मेरा माँ का आज कुछ भी नहीं होता। तो आपका क्या नाम? मेरा विपिन कुमार। आपकी माँ थी? मेरा मम्मी थी।